इस्माइलपुर गांव में हुजैफा, हुमायरा, अबू सहमा और मोहम्मद तल्हा नाम के 4 भाई बहन रहते थे। हुजैफा 12 साल का था, हुमायरा 10 साल की, अबू सहमा 5 साल का और मोहम्मद तल्हा सबसे छोटा था जो केवल 3 साल का था। वे चारों बहुत ही प्यारे और चंचल थे और गांव में सभी उन्हें बहुत पसंद करते थे। उनका गांव शांत और सुंदर था, जहां हरे भरे खेत और ऊंचे पेड़ थे। लेकिन एक दिन गांव में एक अजीब सी घटना हुई। सुबह सुबह जब गांव वाले अपने दैनिक कामों में लगे थे, अचानक आसमान में एक तेज रोशनी दिखाई दी। वह रोशनी धीरे धीरे नीचे उतरी और गांव के बीचों बीच जमीन पर आकर रुक गई। गांव वाले डर गए और अपने घरों में छिप गए। लेकिन हुजैफा, हुमायरा, अबू सहमा और मोहम्मद तल्हा की जिज्ञासा बढ़ गई। वे सभी उस रोशनी के पास जाने का फैसला करने लगे। हुजैफा ने कहा, चलो देखते हैं कि यह क्या है। शायद ये कोई जादुई चीज है। हुमायरा ने सावधानी से कहा, हाँ, लेकिन हमें सावधान रहना चाहिए। कौन जाने यह क्या हो सकता है। अब्बू सहमा ने बड़ी बहादुरी दिखाते हुए कहा, मैं नहीं डरता, चलो हम देखते हैं। मोहम्मद तल्हा ने भी हाँ में सिर हिलाया, हालांकि वह इतना छोटा था कि उसे पूरी बात समझ में नहीं आ रही थी। चारों भाई बहन धीरे धीरे उस रोशनी के पास पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक छोटा सा जिन्न खड़ा है जो बहुत ही अजीब लग रहा था। उसके शरीर से हल्की सी चमक निकल रही थी और उसके सिर पर एक टोपी थी। जिन्न ने उनकी तरफ देखा और मुस्कुराया। जिन्न ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं यहाँ एक मिशन पर आया हूँ। हुजैफा ने हिम्मत जुटाई और पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारा मिशन क्या है? जिन्न ने जवाब दिया, मैं एक जिन्न हूँ और मेरा नाम जादू है। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे तुम चारों की मदद की जरूरत है। हुमायरा ने आश्चर्य से पूछा, हमारी मदद? हम तुम्हारी कैसे मदद कर सकते हैं? जिन्न ने बताया, मेरा एक दोस्त है जो एक बुरे जादूगर के कब्जे में है। उसे बचाने के लिए मुझे 4 बहादुर बच्चों की जरूरत है जो मेरे साथ चलें और उसे आजाद कराएं। क्या तुम मेरी मदद करोगे? अबू सहमा ने तुरंत कहा, हाँ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। मोहम्मद तल्हा ने भी खुशी से सिर हिलाया। हुजैफा और हुमायरा ने भी हाँ कह दिया। जिन्न ने खुशी से कहा, धन्यवाद, चलो हम अभी चलते हैं। जिन्न ने अपनी जादुई शक्ति से एक बड़ा सा बादल बुलाया और सभी को उस पर बैठा लिया। बादल उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया जहां एक बुरा जादूगर रहता था। वहां पहुंचकर जिन्न ने उन्हें एक योजना बताई। हुजैफा और हुमायरा ने जादूगर का ध्यान भटकाया, जबकि अबू सहमा और मोहम्मद तल्हा ने जिन्न के दोस्त को आजाद कर दिया। जादूगर ने गुस्से में आकर उन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन जिन्न ने अपनी जादुई शक्ति से उसे हरा दिया। अंत में जिन्न का दोस्त आजाद हो गया और सभी ने मिलकर जश्न मनाया। जिन्न ने चारों भाई बहनों को धन्यवाद दिया और कहा, तुम सबने बहुत बहादुरी दिखाई। मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहता हूँ। जिन्न ने उन्हें एक जादुई पत्थर दिया जो किसी भी मुश्किल समय में उनकी मदद कर सकता था। हुजैफा ने कहा, धन्यवाद जिन्न, हमें तुम्हारी मदद करके बहुत खुशी मिली। चारों भाई बहन जिन्न के साथ वापस गांव आए और उन्होंने गांव वालों को सारी कहानी सुनाई। गांव वाले उनकी बहादुरी से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें नायकों की तरह सम्मान दिया। और इस तरह हुजैफा, हुमायरा, अब्बू सहमा और मोहम्मद तल्हा ने न केवल एक जिन्न की मदद की, बल्कि यह भी सीखा कि साहस और एकता से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। वे हमेशा याद रखते थे कि दूसरों की मदद करने से बड़ा कोई खजाना नहीं होता।